हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिक्स में सर्ट्स एंड इंडिसेस का पार्ट 1 पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में जान लेते हैं। घातांक और करनी कहता है कि ए के पावर एम गुने ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। उसी तरह से दूसरा कहता है ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम माइनस है। अर्थात जब बेस सेम हो तो गुना में पावर को ऐड किया जाता है, जब बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर को माइनस किया जाता है। और देखिए ए के पावर एम ब्रैकेट बंद उसके पावर एन है, तब हम एम और एन में गुना कर दिए। और जब ए के पावर एम इक्वल टू ए के पावर एन, जब बेस बराबर हो तो पावर को हम बराबर लिख सकते हैं, और जब पावर बराबर हो तो बेस को बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं, ए के पावर 6 के पावर 3, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। अब इसका आंसर हम कहते हैं ए के पावर 18, तो ये क्या होता मेरा गलत होता। इसका राइट आंसर क्या जाना चाहिए? हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं ए नहीं है, तो ए नहीं है तो 6 का पावर 3 है, तो 6 का पावर 3 तो 216 होता है, अतः ए के पावर 216 होगा। यह कब सही होता? जब ए के पावर 6 के होल पावर 3 होता, तब हम यहाँ ए के पावर 36 18 कहते। अब ये सही होता। तो इस पर थोड़ा सा जरूर आप लोग गौर करेंगे, एक बार दो बार वीडियो जरूर देखेंगे। अब इस टाइप में क्वेश्चंस पूछता है, किस टाइप में, वो हम क्वेश्चंस दे करके आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बैंकिंग वाले के लिए, ठीक है, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको क्या पूछता है वो देखें। क्वेश्चंस 6 को दिए हुए हैं, देख लीजिए, एक करके हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। कहता है कि 3 के पावर 8 गुणे 3 के पावर 4 3 के पावर इंट्रोगेशन क्या होगा। तो बोले हैं जब बेस सेम हो तो गुना में पावर को ऐड किया जाता है। हम आराम से कह सकते हैं यहाँ पर कि 3 के पावर 8 है 4 12। इंट्रोगेशन के जगह पर पूछा है, हम 12 आंसर मार सकते थे। उसी तरह से 33 33 33 देख लीजिए, सबका बेस सेम है तो गुना में पावर को ऐड किया जाता है, लेकिन जब पावर माइनस में है अब तो हमको क्या करना चाहिए? घटाना ही होगा। अतः 27 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा? 33 के पावर 6 एक 16 मारेंगे, आंसर गलत होगा क्योंकि -27 है, ये बड़ा है, अतः इंट्रोगेशन का वैल्यू -16 जाएगा। उसी तरह से 21 21 21 अर्थात यह गुना में है तो पावर तो ऐड होगा। हम चाहते थे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सब बेस सेम है, अतः हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 5.5 प्लस इंट्रोगेशन इक्वल टू 12, इसलिए इंट्रोगेशन बराबर ये 5.5 इसमें घट जाएगा, अर्थात हो जाएगा मेरा 6.5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इंट्रोगेशन का मान। उसी तरह से यहाँ 23 23 23 सब देख रहे हैं 23 है, वहाँ इंट्रोगेशन है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इंट्रोगेशन बराबर, क्योंकि सबका तो बेस सेम है। कभी कभी बेस अलग अलग भी रहेगा, बैंकिंग में रहता है, अभी बस सिखाने के लिए आपको दिए हुए हैं, वो भी मैं बतलाऊंगा। अब कहता है हम लोग क्या करना चाहिए? सब पावर को जोड़ना चाहिए। 6 2 8 2 16 और 7 3 10 और 2 12 1 13। फिर से एक बार 6 2 8 8 2 16 कैरी 1 7 3 10 11 2 13। इंट्रोगेशन का वैल्यू 13.6 होगा। उसी तरह से फिर यहाँ पर जैसे 3 नंबर, उसी तरह से 5 नंबर है, देख लीजिए, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इंट्रोगेशन बराबर चाहे तो कर सकते हैं 12.4 माइनस इतना, अर्थात 14 में 5 किया तो 9 5.9 ही मेरा आंसर जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो दिया हुआ है 34 34 देख लीजिए, इसलिए इंट्रोगेशन बराबर अभी भी बड़ा है, इसमें से घटाएंगे तो आंसर क्या जाएगा? 3। और कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसका बेस अलग अलग होगा, उस टाइप के एग्जाम्स में, खास करके बैंकिंग एग्जाम से पूछता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 3 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5 का होल पावर -6, यहाँ पावर 3 है, और यहाँ सबका बेस सेम है, x का वैल्यू आपसे पूछा है। कभी कभी बेस सेम नहीं रहेगा, इसी को हम चेंज करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो सबका बेस सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं 3 - 6 बराबर 2x - 1, या इसी को -3 बराबर 2x - 1
माइनस को इधर लेके आ जाएंगे तो 2x बराबर -2, इसलिए x बराबर -2 बटा में 2 अर्थात -1 आंसर जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे में थोड़ा सा हम चेंज करके आपको बताते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बतलाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि 3/5 गुने 5/3 के होल पावर -6 3/5। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ला ये तो बेस सेम है, ये नहीं है। तो बेस सेम नहीं हो तो आप इस टाइप में बेस सेम कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, x के पावर -1 और इसको पॉजिटिव आप ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर -2 1 बटा में x², x के पावर -9 1 बटा में x के पावर 9। इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे यह दिया हुआ है 3/5 के होल पावर 3 गुने, इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। आपका ये कैसे हुआ, देखिए बता रहे हैं कैसे हुआ। अगर हम इसी को लिखते थोड़े देर के लिए 1/5/3 का होल पावर, ऐसे तो लिख सकते थे। इसी को चाहते हैं ऐसे ना लिख करके 5 के पावर 6 3 के पावर 6, जो बटा का बटा होता था ऊपर चला जाता। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं, उल्टा लिख दिए और पावर को नेगेटिव से क्या बना दिए, पॉजिटिव। अब तो ये मेरा बन गया बेस सेम तो हो गया। अब इसलिए कहेंगे 3 + 6 बराबर 2x - 1, इसलिए 2x बराबर 9 + 1 बराबर 10, x बराबर आंसर मेरा 5 जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चंस ये जो दो को दिए हुए हैं 8 और 9, इनका बेस अलग अलग है। तो आप हमेशा प्रयास करें जब भी बेस अलग अलग हो तो आप सबको एक बेस में लाने का प्रयास करें, ठीक है। और बेस सबका एक लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इनटू प्राइम फैक्टराइजेशंस। आप इस सब का प्राइम फैक्टराइज में चेंज करिए, प्राइम फैक्टराइज में लाइए। जैसे हम लोग 8 को हम लोग 2 के पावर 3 तो कहिए सकते हैं, और फिर इसका ऑलरेडी पावर 1.1 है, गुने फिर इसको हम लोग 4 को 2 के पावर 2, ऑलरेडी इसका पावर 2.7, ये 2 है, इसको ना कुछ करें। अब इसलिए देखिएगा सबका बेस तो 2 तो हो ही गया। हम इसको 11 × 33 लिख सकते हैं, 3.3 प्लस 27 दूनी 54 5.4 प्लस 3.3 इंट्रोगेशंस। बाकी आप काम तो कर सकते हैं आराम से जोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ भी है, तो हम 3 के केस देख रहे हैं, तो 3 के पावर 2, इसका ऑलरेडी पावर 3 है, गुने 81 के लिए 3 के पावर 4 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, और यहाँ 2 है, डिवाइडेड 3 के पावर 3 का होल पावर 3 बराबर 3 का इंट्रोगेशन। फिर उसी तरह से देखिएगा सबका बेस सेम हो गया, ठीक है। अब 3 दूनी 6 गुना है यहाँ पर, इसलिए 4 दूनी 8 प्लस करेंगे, यहाँ डिवाइड 83 का 9 माइनस करेंगे बराबर इंट्रोगेशंस। और इस तरह से आप तो बता ही सकते हैं इंट्रोगेशंस बराबर क्या होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और 10 पर बस करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 0.216 अर्थात 2 1 6 दशमलव के बाद हमेशा डिजिट को एक एक करके पढ़े। हम जिसे 216 कहे तो वो मेरा गलत था, नहीं होना चाहिए वैसा। 0.216 का होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.36 के होल पावर 2 गुने 0.6 के होल पावर 5 इक्वल टू 0.6 के होल पावर इंट्रोगेशन -2 लिखा हुआ है। बट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंट्रोगेशन मार्क्स। तो हम लोग जानते हैं कि 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, इसलिए डेसिमल 6 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। इसका ऑलरेडी पावर 2 है, डिवाइडेड बाई 0.6 का स्क्वायर ये है, अर्थात
यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, इसका ऑलरेडी पावर 2 है, इसको कुछ करने की जरूरत न है। और यहाँ 0 का पावर इंट्रोगेशन -2, सबका बेस सेम मिल रहा है, अर्थात अब हम इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5 इक्वल टू इंट्रोगेशन -2। इसलिए इंट्रोगेशन -2 बराबर 7, देखिए 2 और 5 7 7, इसलिए इंट्रोगेशंस बराबर ये 2 माइनस में तो हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस में, अर्थात इंट्रोगेशंस का माइनस यहाँ पर 9 होगा। क्लियर है ये। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपके बैंकिंग में पूछा जाता है, उसको एक पार्ट और लगेगा बैंकिंग स्पेशली के लिए, ठीक है। फिर हम लोग एसएससी में क्या पूछता है, रेलवे में क्या पूछता है, सबको मैं डील करूँगा पार्ट वाइज, ठीक है। अगले वीडियो का वेट करें, मैं ज़रूर डालने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।